जैन। चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में, जिसमें हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपका लगभग पूछा ही जाता है। तो चलिए आज का यह खूबसूरत सा वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके पहले ही आपके कई सारे वीडियोज अपलोड हो चुके हैं। अगर आप जो है अभी तक उन वीडियोज को नहीं देखे हैं तो अब से आप प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट कर लीजिए और उन वीडियो को जाकर देखिए। वहां पे हमने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व किया है और अच्छे से अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना, जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो आप उसे भी देखिए और इसको भी आप स्टार्ट कर लीजिए। चलिए देखिए, जो आज का हमने सबसे पहला क्वेश्चन लिया है वो है आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टॉपिक से, जिसमें हम लोग देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट किस प्रकार से पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या है। क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कंसीडर द केमिकल इक्वेशन। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कंसीडर द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। गिवन below and answer the question that follow। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आपको जो केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार दिया है। ये है आपका कॉपर ऑक्साइड और ये रिएक्ट कर रहा है किससे, हाइड्रोजन से, और यहां पे इसको हीट दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, हीट, और ये बना रहा है आपका कॉपर प्लस दे रहा आपका वाटर। इसमें क्या क्या पूछा हुआ क्वेश्चन आपसे। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो इसमें पूछा गया है वो है नेम द सबस्टांस व्हिच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। नेम द substance which is getting oxidized। नहीं, आपको बताना है कि वह कौन सा सबस्टांस है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है। दूसरा कह रहा है आपसे इसमें नेम द सबस्टांस which is getting reduced। ठीक है ना, नेम द सबस्टांस which is क्या हो रहा है, गेटिंग रिड्यूस। ठीक है ना, कौन इसमें रिड्यूस हो रहा है। फिर नेक्स्ट नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और लास्ट कर रहा आपसे व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, what type of a reaction does this equation represent। does this equation represents। ठीक है ना, ये आपका है क्वेश्चन। ठीक है ना, ये क्या है, आपका क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग। देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए कि यहाँ पे जो है ये केमिकल इक्वेशन जो दिया हुआ है, क्या यह बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। तो आप देखिए कि यह बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। देखिए, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है जिसमें कॉपर एक है, और यहाँ पर देखिए आप राइट साइड में कॉपर एक ही है। यहाँ पे देखिए आपका ऑक्सीजन एक है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन भी एक है, हाइड्रोजन देखिए दो है, हाइड्रोजन भी दो है। तो यहाँ पे जो दिया गया है वो केमिकल इक्वेशन क्या है, पहले से ही बैलेंस है। फिर आप देखिए, चेक कर लीजिए पहले ही कि इसमें क्या जो है इसके स्टेट को दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया है। तो देखिए इसके स्टेट को नहीं दिखाया गया है, तो आप जो है सोल्यूशन के टाइम इसके स्टेट को दिखा लीजिए, वो थोड़ा सा और बेहतर हो जाता है। जैसे होता नहीं है कि आप मार्क्स तो पाएंगे, फुल मार्क्स पा जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा जितना बेहतर आप रिप्रेजेंट करेंगे मार्किंग आपको उतना ही अच्छी मिलती है।
ठीक है ना। तो अगर इसकी बात की जाए स्टेट की, तो कॉपर ऑक्साइड एक ऐसा होता है, पाउडर होता है, और जो पाउडर होता है उस एक प्रकार का क्या होता है, सॉलिड। क्या होता है, सॉलिड। फिर दूसरा देखिए, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक गैस है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, जी लिख देते हैं। फिर देखिए कॉपर है, जो कॉपर मिलता है हम लोग को वो कैसा मिलता है, तो कॉपर जो एक्चुअली है ये वाटर में प्रेजेंट रहता है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये कॉपर सॉलिड है। और ये वाटर तो आपका जान ही रहे हैं लिक्विड है, तो ये है आपका लिक्विड, और ये क्या है, ये है आपका सॉलिड। समटाइम इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये कॉपर जो है एक्वस, मतलब उसमें घुला हुआ है, बट यहां पे हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं इसको कि सॉलिड है। चलिए, आपका ये इक्वेशन जो है अब एकदम प्रॉपर हो गया है, ये बैलेंस भी है, और इसमें कौन सा रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट जो है किस स्टेट में है यह भी दिखाया गया है। फिर नीचे क्वेश्चन क्या दिया है, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है, इसमें से एक किस टाइप का रिएक्शन है, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए हमने देखिए इसके पहले की वीडियो लेक्चर में देखा था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होता है, और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दें कि ऑक्सीडेशन अगर होगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर ऑक्सीडेशन होता है कहीं, तो वहां पे जो एडिशन होता है वो होता है ऑक्सीजन का, यानी उस केमिकल में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन ऐड हो रहा होता है, तो हम कहते हैं कि किसी का ऑक्सीडेशन हुआ है। या वहां से हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव होता है, तो हम कहते हैं कि वहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। या वहां पर कोई मेटल या दूसरा मटेरियल जो भी होगा वह इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, लॉस, तो हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन अगर इसका कहीं अपोजिट हो रहा है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो हम कहते हैं कि उसका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। फिर हमने बात किया था कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होता है उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना, जिसका ऑक्सीडेशन है यानी हो रहा है वह रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसका रिडक्शन है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो चलिए अब इन क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि इसमें जो है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप देखिए कॉपर ऑक्साइड था, यानी कॉपर ऑक्साइड जो है ये था जिसमें कॉपर के पास ऑक्सीजन था, और यहां देखिए कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब जो कॉपर ऑक्साइड है ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, यानी उसका हो रहा है रिडक्शन। तो यहां देखिए आपको आंसर मिल गया। जो सेकंड क्वेश्चन था वहां पूछा था ना कि किसका जो है रिडक्शन हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। कभी कभी यहां से वर्ड पूछता है कि रिड्यूस किसमें हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस इनटू कॉपर, है किसमें, कॉपर में। तो आपको एक आंसर मिल गया। फिर किसका यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो जब इसका हो रहा है रिडक्शन तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन था, नहीं था, अब हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, यानी इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। किसका, हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन गैस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो यहां पे इसका आंसर मिल गया आपको। ये क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज इनटू वाटर, ये भी आपको आंसर मिल गया। फिर क्या करा, नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अभी हमने आपको बताया जिसका रिडक्शन होता है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया आपका, वो है कॉपर ऑक्साइड। अगला है आपका, कह रहा व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन डज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट। ये जो इक्वेशन दिया है ये किस टाइप का है, तो देखिए ऐसा केमिकल इक्वेशन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। या इसी का एक अलग नाम दिया गया है, वो क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या नाम हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन।
तो यह एक प्रकार का क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये आपका 5 मार्क का था, और अब जब आप पूरा डाटा ऐसे लिख देंगे तो आपको 5 मार्क मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, और वो जो क्वेश्चन है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसके आगे आप दूसरे क्वेश्चन के आगे लगा लीजिए मोस्ट आईएमपी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट फॉर द फॉलोइंग गैसेज। क्या कह रहा है, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट, ठीक है ना, टेस्ट फॉर द फॉलोइंग गैसेज, ठीक है ना। किसके लिए, फॉलोइंग गैसेज के लिए। गैस क्या क्या दिया आपका, सबसे पहला जो गैस दिया है वो है CO2। क्या दिया है, CO2। जो दूसरा है आपका वो दिया है SO2। क्या दिया है, SO2। जो तीसरा है आपका वो है O2, और जो चौथा है आपका वो है H2, ठीक है ना। क्या है, H2। यानी इतने सारे गैसें दी हुई हैं। कह रहा है इनके प्रॉपर्टीज को, इनके कैरेक्टर्स को आप क्या करिए, टेस्ट करिए, बताइए ये आप कैसे जानेंगे। तो यहां से कभी कभी वाइवा टाइप क्वेश्चन बनता है कि जो है कोई गैस वाल्व हो रहा है, बताइए वो गैस कौन सा है, उसका प्रॉपर्टी बता दिया जाएगा। तो कभी प्रॉपर्टी दे करके आपसे गैस का नाम पूछता है, तो कभी गैस दे करके प्रॉपर्टी पूछता है, ठीक है ना। तो यहाँ आपको देखिए गैस दे दिया गया है, कह रहा है उसकी प्रॉपर्टी बताइए। देखिए सबसे पहले इसमें देखिए आपका क्या है, CO2। जो CO2 होता है, अगर इसे हम लोग लाइम वाटर से पास कराएं, किससे, लाइम वाटर, जिसका दूसरा नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या देता है, यह देता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या देता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। जिससे उस लाइम वाटर का जो कलर है वह और मिल्की हो जाता है। कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन, अगर ये रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या कहते हैं आप, लाइम वाटर। क्या कहते हैं, लाइम वाटर। इसमें हम क्या करें, CO2 गैस को क्या करा दें, पास कराएं, तो क्या होगा, जो इसका कलर होता है लाइम वाटर का, ठीक है ना, ये कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। क्यों, तो बनाता क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस में क्या बनाता है, वाटर। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है यह वाटर इनसॉल्युबल होता है। कैसा होता है, वाटर इनसॉल्युबल, यानी कि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है ना। और ओवरऑल ये आपको जो दिखता है ये कैसा दिखने लगता है, ये दिखता है मिल्की। यानी जैसे ही आप CaOH का होल ट्वाइस यानी कि आप लाइम वाटर में CO2 गैस पास कराते हैं तो कलर कैसा होने लगता है, मिल्की। और धीरे धीरे वो जो मिल्की कलर है वो नीचे बैठने लगता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है और ये नीचे बैठ जाता है। कैसे, एज ए प्रेसिपिटेट, PPT, एज ए प्रेसिपिटेट यानी कि PPT, जो ये कंफर्म करता है कि यहाँ पे जो गैस था वो कौन था, CO2 गैस था, ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार से अब अगला टॉपिक देखिए, अगला क्वेश्चन। अब इसको लास्ट में देखते हैं, पहले देखिए जो छोटे छोटे हैं। अगला टॉपिक है कि आप जो है O2 के बारे में बताइए, यानी इसके गुणों को बताइए। देखिए ये बहुत आसान है। जब भी कहीं बर्निंग होती है यानी कोई चीज जलाया जाता है तो क्या विदाउट ऑक्सीजन बर्निंग होती है क्या, आंसर आपका होगा नहीं। यानी ऑक्सीजन के लैक में बर्निंग ठीक से नहीं होती है, ठीक है ना। यानी कि अगर हमको पता करना है कि कोई गैस ऑक्सीजन ही है तो उसे
कहीं से आप पास कराइए जहां पे कोई चीज बर्न कर रहा, जल रहा हो, ठीक है ना। जब कोई चीज जल रहा होगा और वहां से अगर आप ऑक्सीजन पास कराएंगे तो उसका फ्लेम और ज्यादा हो जाएगा। फ्लेम क्या होगा? और ज्यादा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्या है आपका, एक कैंडल है, क्या है? कैंडल है, ठीक है ना। एक ऐसा है बर्निंग कैंडल है, कैसा है? बर्निंग कैंडल। अगर इसको कहां लेकर जाएंगे बर्निंग कैंडल को? ऐसी जगह जहां एयर है, यानी कि एयर में क्या है? ऑक्सीजन है। जब इसको हम ऑक्सीजन के पास ले जाएंगे तो जिसका फ्लेम होगा ना, फ्लेम, वो क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। ऐसे आप देखिए, जब कहीं कोई चीज आप जलाते हैं, अलाव वगैरह, कभी ठंडियों का देखिए समय है तो आप अलाव जलाते हैं, ठीक है ना, जिससे आपको एनर्जी मिलती है। जब हवा चलती है तो खूब तेज से वो क्या करता है? फ्लेम प्रोड्यूस करता है। तो रीजन क्या है? क्योंकि जब हवा चलती है तो वहां पे ऑक्सीजन खूब ज्यादा मात्रा में आता है, जिससे क्या करता है? फ्लेम इंक्रीज कर देता है। तो इस प्रकार से कंफर्म हुआ कि वह ऑक्सीजन गैस है, यानी ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी है। इसी प्रकार देखिए जो हाइड्रोजन है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है? जो हाइड्रोजन गैस है, अगर इसे आप बर्निंग कैंडल के पास लेके जाते हैं, किसके पास? बर्निंग कैंडल के पास, तो क्या हो जाता है? वो पॉप साउंड क्रिएट करेगा। क्या करेगा? पॉप साउंड, ठीक है ना। यानी कि व्हेन वी पास H2 गैस कहां पे? फ्रॉम बर्निंग कैंडल, बर्निंग कैंडल, ठीक है ना, बर्निंग कैंडल, इट इट क्रिएट्स, क्या क्रिएट करता है ये? पॉप साउंड। क्या करेगा? पॉप साउंड क्रिएट करेगा, ठीक है ना। यानी ये पॉप साउंड क्रिएट करता है। कौन? हाइड्रोजन गैस। तो हम लोग ऐसे इसको पहचान जाएंगे। अब लास्टली बचा आपका SO2, यानी कि सल्फर डाई ऑक्साइड। तो चलिए अब हम लोग लास्टली बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी के बारे में। तो इसे हम इरेज कर लेते हैं, फिर यहीं पे समझा देंगे आपको। देखिए जो SO2 होता है, इसे या इसका जो प्रॉपर्टी होता है, ये सबसे अच्छी जो प्रॉपर्टी होती है, बेस्ट प्रॉपर्टी वो ये होती है कि जब इसे आप पास कराते हैं, किसके साथ पास कराते हैं? KMnO4, KMnO4। इसका कलर कैसा होता है? पर्पल कलर होता है। कैसा होता है? पर्पल कलर होता है। तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है कलरलेस। क्या हो जाता है? कलरलेस, ठीक है ना। क्या हो जाता है? कलरलेस। यानी कि अगर आप KMnO4 से SO2 को रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा, जो कि बताता है कि यहाँ पे जो है SO2 क्या है? प्रेजेंट है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है? कि उनको क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है, ठीक है ना। किसको? KMnO4 को। किसमें? दूसरे कंपाउंड में, यानी अलग अलग कंपाउंड में क्या करता है? उसको रिड्यूस कर देता है। जैसे इसका केमिकल रिएक्शन देखिए आप। केमिकल रिएक्शन होता है आपका KMnO4, ठीक है ना, प्लस आपका है SO2, ठीक है ना। SO2 इन प्रेजेंस ऑफ किसके? वाटर के। किसके? वाटर के। ये आपका बनाता है K2SO4। क्या बनाता है आपका? K2SO4। और क्या बनाता है आपका? ये बनाता है MnSO4, ठीक है ना। क्या बनाता है? MnSO4। और साथ ही में बनाता है आपका H2SO4। क्या बनाता है? H2SO4, ठीक है ना। जो कि कैसा हो जाता है आपका? कलरलेस हो जाता है। कैसा हो जाता है? कलरलेस। जो आपका MnSO4 है, ये कैसा होता है? कलरलेस हो जाता है। कलरलेस हो जाता है। बाकी ये भी कैसा हो जाता है? कलरलेस हो जाता है, ठीक है ना, कलरलेस। बाकी ये क्या है? ये तो पहले से कैसा होता है? कलरलेस होता है। यानी ये क्या है आपका? ये आपका एक एसिड है ना। कौन? H2SO4। मीन्स जब आप KMnO4 को सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो क्या बनाता है? बनाता K2SO4। कैसा होता है? कलरलेस। MnSO4 कैसा होता है? कलरलेस। और H2SO4 कैसा होता है? कलरलेस। यहाँ सभी कैसे होते हैं? कलरलेस हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है? MnO4, यानी Mn के साथ कितने ऑक्सीजन थे? 4 थे। अभी देखिए कहीं ऐसा है क्या? यहाँ है, लेकिन यहाँ सल्फेट के फॉर्म में है। मतलब इसका क्या हो गया है? इसका हो गया है आपका, क्या हुआ है? रिडक्शन। क्या हुआ है? रिडक्शन। मीन्स क्या है? ये आपका SO2 एक प्रकार का
रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। सो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पे जो आपका CO2 होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जब इसे आप पास करते हैं, किसके साथ पास करते हैं? लाइम वाटर के साथ, तो मिल्की कलर प्रोड्यूस करता है। जो आपका ऑक्सीजन होता है, जब इसे लेके जाते हैं बर्निंग कैंडल के पास, तो फ्लेम क्या करता है? इंक्रीज कर जाता है। जो आपका हाइड्रोजन गैस होता है, जब इसे लेके जाते हैं बर्निंग कैंडल के पास, तो क्या करता है? ये पॉफ साउंड क्रिएट करता है। और फाइनली जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, जब इसे हम लोग KMnO4 के साथ रिएक्ट करते हैं, तो उसका कलर क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। पर्पल टू कैसा हो जाता है? कलरलेस। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमने देखा आज जो है दो बड़े बड़े क्वेश्चन, ठीक है ना, जो कि फुल नंबर के हैं, यानी 5 मार्क्स के हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप खूब इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।